कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कोरोना जैसे ही एक बेहद खतरनाक वायरस की वजह से 500 करोड़ लोग दुनिया भर में मारे गए। इसके बाद अचानक से गोली चलने की आवाज आई और एक बच्चा डर से सहमा हुआ ये सब देख रहा था। एक आदमी को गोली लगी थी और उसे बचाने के लिए एक औरत भागी, पर अफसोस अब कुछ नहीं हो सकता था। फिर हम देखते हैं कि ये सब तो जेम्स नाम के एक आदमी का सपना था। जब उसकी आंख खुली तो साल 2035 चल रहा था। वो धरती की सतह से काफी नीचे एक जेल में कैद था। अब धरती इंसानों के रहने लायक नहीं बची थी, इसलिए बचे हुए इंसान यहीं छुप कर रहते थे। फिर कोल को काफी मोटा स्पेशल सूट पहनाकर धरती की सतह पर भेजा गया। जब कोल वहां पहुंचा तो चारों ओर बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं था। खैर, कोल ने कुछ जिंदा कीड़े मकोड़े पकड़े और वापस लौट आया। तब उसकी जमकर साफ सफाई करने के बाद उसे वैज्ञानिकों के सामने लाया गया। उन्होंने कहा कि वो कोल को एक बेहद जरूरी काम सौंपना चाहते हैं और अगर कोल ने इसे पूरा कर दिया तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। असल में वैज्ञानिकों ने ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद कर लिया था जिसके जरिए वो समय में आगे पीछे जा सकते हैं, यानी कि उन्होंने टाइम मशीन बना ली थी। वो चाहते थे कि कोल समय में पीछे जाकर उस वायरस का पता लगाए ताकि वैज्ञानिक उसका इलाज ढूंढ सके। आखिरकार कोल इस काम के लिए तैयार हो गया और उसे टाइम ट्रैवल के जरिए वक्त में पीछे भेज दिया गया। लेकिन वो साल 1996 में पहुंचने की बजाय 1990 में पहुंच गया, यानी कि सही समय से लगभग 6 साल पहले। इसके बाद हम देखते हैं कि साल 1990 में कैथरीन नाम की एक दिमाग की डॉक्टर को एक पागल आदमी की जांच के लिए बुलाया गया। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि कोल ही था। कैथरीन ने उससे बात करने की कोशिश की, पर कोल बेहद परेशान था। उसने कहा कि उसे बहुत खुफिया जानकारी इकट्ठा करनी है। साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि वो 1996 में है, पर कैथरीन ने उसे बताया कि ये तो साल 1990 है। इसके बाद कोल को पागलों के हॉस्पिटल में भेज दिया गया, जहां उसकी मुलाकात जेफरी नाम के एक पागल से हुई। जेफरी ने जल्द ही उससे दोस्ती कर ली और उसे सारी जगह घुमाई। फिर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कोल से बात की, तब कोल ने उन्हें बताया कि आज से ठीक 6 साल बाद धरती का बुरा हाल होने वाला है। करीब करीब 500 करोड़ लोग मारे जाएंगे एक वायरस की वजह से। लेकिन डॉक्टर्स एक पागल पर कहाँ यकीन करते। पर फिर कोल ने उन्हें बताया कि वो भविष्य से आया है। फिर उसने अपने साइंटिस्ट दोस्त को फोन करने की कोशिश की, पर वो फोन किसी औरत ने उठा लिया, क्योंकि साल 1990 में यह फोन नंबर किसी और के पास था। इसके बाद कोल एक बार फिर से वही सपना देखता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसके बाद अचानक उसकी आंख खुल गई। तभी जेफरी ने उसके पास आकर कहा कि उसके पास यहाँ से भाग निकलने का बढ़िया प्लान है। जेफरी ने बताया कि उसके पिता बहुत बड़े आदमी हैं, पर तभी अचानक उसने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद गार्ड्स उसे पकड़कर ले गए। फिर अगली सुबह जेफरी वापस आया और कोल टीवी पर जानवरों पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। जानवरों पर हो रहे अत्याचारों को देखकर कोल ने कहा कि शायद इंसान धरती पर रहने लायक है ही नहीं। ये सुनकर जेफरी ने कहा कि काफी अच्छा आइडिया है वैसे तुम्हारा। खैर, फिर जेफरी ने बताया कि उसने भागने के लिए चाबी चुरा ली है, लेकिन तब कोल नशे की वजह से अपने होशो हवास में नहीं था। इसके बाद जेफरी ने फिर से हंगामा किया और कोल चाबी से दरवाजा खोलकर भागा, पर वो बिल्डिंग से बाहर नहीं गया और जल्द ही गार्ड्स ने उसे पकड़कर एक कमरे में जंजीरों से बंद कर दिया। फिर डॉक्टर्स कैथरीन से बात कर रहे थे कि अचानक उन्हें खबर मिली कि कोल गायब हो गया है। एक बार फिर उसी सपने में बच्चा देखता है कि एक आदमी पुलिस से बचकर भाग रहा था। अचानक कोल की आंख खुली और वो 2035 में वापस आ गया। उसने वैज्ञानिकों को बताया कि वो गलती से 1990 में पहुंच गया था। फिर वैज्ञानिकों ने उसे कुछ तस्वीरें दिखाकर पूछा कि क्या उसने ऐसा कुछ देखा। तभी कोल ने जेफरी को पहचान लिया और अब वो एक बार फिर से समय में वापस जाने को तैयार हो गया, लेकिन इस बार वो गलती से पहले विश्व युद्ध में पहुंच गया। कोल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फिर अचानक से एक फौजी ने उसकी टांग में गोली मार दी। खैर, कोल एक बार फिर से मशीन में बैठा और इस बार वो बिल्कुल सही समय पर पहुंचा। इस वक्त कैथरीन एक मशहूर डॉक्टर बन चुकी थी और वो कई लोगों के सामने दुनिया खत्म होने की अलग अलग थ्योरीज पर लेक्चर दे रही थी। फिर लेक्चर के बाद डॉक्टर पीटर्स नाम का एक आदमी उससे अपनी किताब पर साइन करवाने आया और उसने कहा कि आबादी बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती पर रहना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए जल्द ही इंसानों का खात्मा हो सकता है। बाद में जब कैथरीन वहाँ से निकली तो एक आदमी ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर अपने साथ चलने को कहा और कैथरीन को याद आया कि ये तो वही आदमी है जो 1990 में एक दिन कमरे से गायब हो गया था। खैर, अब अगले दिन वो दोनों एक होटल के कमरे में उठे। कोल को आज भी वही सपना आया था, पर इस बार उसने देखा कि वो औरत डॉक्टर कैथरीन थी।
फिर कोल ने कैथरीन को आजाद किया और उसके साथ गाड़ी में निकल पड़ा। कोल ने बताया कि वो 12 मॉन्कीज नाम के एक ग्रुप के लोगों को ढूंढ रहा है, क्योंकि उन्होंने ही ये वायरस पूरी दुनिया में फैलाया था। तभी अचानक उसने गाड़ी रुकवा दी, क्योंकि उसे दीवारों पर 12 मॉन्कीज का निशान दिखाई दिया। इस वक्त कैथरीन बचकर भाग सकती थी, पर उसने भी सच का पता लगाने के लिए कोल का पीछा करने का फैसला किया। उन निशानों के पीछे वो दोनों एक सुनसान थिएटर में आ पहुंचे, जहां दो गुंडों ने उन पर हमला कर दिया, पर कोल ने उनकी हड्डी पसली एक कर दी। वहां से निकलकर उसे एक सुअर का चेहरा दिखाई दिया, जिसकी तस्वीर वैज्ञानिकों ने उसे दिखाई थी। वो तुरंत उस स्टोर में घुसा तो वहां 3 लोग मौजूद थे। कोल ने उन पर बंदूक तान कर 12 मॉन्कीज ग्रुप के बारे में बताने को कहा। तभी खुलासा होता है कि ये ग्रुप जेफरी ने बनाया था। उसके पिता अलग अलग तरह के वायरस पर रिसर्च करते थे और जेफरी वायरस चुराने की फिराक में था। इसके बाद कोल और कैथरीन आगे निकल पड़े, पर रास्ते में वो एक जंगल में रुके, जहाँ कैथरीन ने उसकी टांग में लगी गोली निकालकर उसके घाव पर पट्टी की। कुछ समय बाद कोल जेफरी के पिता की पार्टी में जेफरी से मिला। कोल ने उससे वायरस के बारे में पूछा तो जेफरी कहने लगा कि भाई मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जेफरी ने कहा कि जब वो 1990 में कोल से मिला तो कोल ने ही कहा था कि इंसान इस धरती पर रहने लायक नहीं है। ये सुनते ही कोल ने जेफरी पर हमला कर दिया और जल्द ही गार्ड्स ने उसे धर दबोचा, लेकिन वो जैसे तैसे भागकर जंगल में आ गया, जहाँ उसने गाड़ी के ट्रंक में कैथरीन को बांध रखा था। जैसे ही उसने ट्रंक खोला तो कैथरीन ने गुस्से में उस पर हमला कर दिया। कोल ने उसे बताया कि जेफरी की वजह से दुनिया भर में बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। तभी दूर से कई सारी लाइट्स जलती दिखाई दी, यानी पुलिस कोल को ढूंढते हुए वहां आ पहुंची थी। इधर कोल ये सोचने लग गया कि धरती पर जिंदगी बिना वायरस के कितनी हसीन लगेगी। उसकी बातें सुनकर कैथरीन ने एक बार फिर से उसकी मदद करने की सोची, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो कोल गायब हो चुका था। फिर पुलिस कैथरीन को अपने साथ ले गई। यहाँ उसने पुलिस को कोल की सारी कहानी सुनाई, पर उन्हें अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अचानक से गायब कैसे हो गया। उधर कोल 2035 में वापस पहुंच गया, जहां उसे लगा कि सभी वैज्ञानिक उसे गाना सुना रहे हैं। वो सब काफी खुश थे, क्योंकि कोल 12 मॉन्कीज गैंग के बारे में काफी चीजें पता लगा कर आया था। लेकिन कोल बेहद परेशान था, क्योंकि समय में बार बार आगे पीछे जाकर उसे लग रहा था कि वो अपना मानसिक संतुलन खो रहा है। तब वैज्ञानिकों ने उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया। उधर कैथरीन को भी बुरे सपने आ रहे थे। फिर एक पुलिस वाले ने उसे बताया कि जो गोली उसने कोल की टांग से निकाली थी वो असल में साल 1920 से पहले चलाई गई थी। ये सुनकर तो कैथरीन के होश ही उड़ गए, और कुछ पुराने दस्तावेज चेक करने के बाद उसे एक तस्वीर मिली, जिससे पता चला कि कोल झूठ नहीं बोल रहा था। वो सच में पहले विश्व युद्ध के समय पर भी मौजूद था। फिर कैथरीन ने जेफरी के पिता को फोन करके उनकी लैब की सुरक्षा के बारे में सावधान किया, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर हम देखते हैं कि इसी लैब में डॉक्टर पीटर्स काम करता था, जो पहले कैथरीन का लेक्चर सुनने भी आया था। इधर 2035 में कोल वैज्ञानिकों के साथ वायरस की शुरुआत के बारे में चर्चा कर रहा था, और जल्द ही उसे एक बार फिर से 1996 में भेजने का फैसला किया गया। वहीं कैथरीन उसी स्टोर के बाहर पहुंची, जहां जेफरी और उसके साथ ही अपना अगला प्लान बना रहे थे। अभी कोल भी वहां आ गया तो कैथरीन उसे लेकर भागी, क्योंकि पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। फिर उन दोनों ने एक होटल में कमरा लिया। वहीं कमरे में कैथरीन और कोल ने अपनी आखिरी मुलाकात के बाद हुई घटनाओं के बारे में एक दूसरे को बताया। मगर इस बार तो कोल को लगने लगा था कि वो पागल हो चुका है, लेकिन अब तक कैथरीन को यकीन हो चुका था कि वो सच में भविष्य से आया है, और वो पहले विश्व युद्ध में भी मौजूद था। फिर कैथरीन ने उससे वो नंबर मांगा जिससे उसने 1990 में वैज्ञानिकों से बात करने की कोशिश की थी। फिर कैथरीन ने इस नंबर पर फोन करके वैज्ञानिकों से कहा कि 12 मॉन्कीज ग्रुप ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब जल्द ही ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा, जिससे 500 करोड़ लोग मारे जाएंगे। और अब कोल भविष्य की अंडरग्राउंड दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता था। वो यहीं रहकर खुली हवा में सांस लेकर आजाद रहना चाहता था। इसीलिए उसने अपना एक दांत तोड़ दिया। असल में इसी दांत के अंदर लगी चिप के जरिए भविष्य के वैज्ञानिक उसे समय में आगे पीछे भेजा करते थे। खैर, फिर कैथरीन और कोल ने नए कपड़े खरीद कर अपना भेष बदल लिया। जब कैथरीन अपने नए रूप में उसके सामने आई तो उसे एहसास हुआ कि उसके सपनों में आने वाली औरत वही है। तब कोल ने कहा कि अब मरने से पहले वो एक बार समुद्र देखना चाहता है। वहीं जेफरी और उसके साथियों ने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उसके पिता को अगवा कर लिया था। फिर उन्होंने जू और लैब के सभी जानवरों को रिहा कर दिया। इधर कोल और कैथरीन समुद्र तट पर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे।
रास्ते में ड्राइवर ने उन्हें बताया कि 12 मंकीज ग्रुप ने जू और लैब के सभी जानवरों को खुला छोड़ दिया है। तब कोल और कैथरीन को एहसास हुआ कि 12 मंकीज ग्रुप का मकसद असल में वायरस को फैलाना नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ जानवरों को आजाद करना चाहते थे। खैर फिर एयरपोर्ट पहुंचकर कोल को एहसास हुआ कि उसके सपने में यही जगह दिखाई देती है। इसी दौरान पुलिस भी वहां कोल को ढूंढ रही थी। तब कैथरीन टिकट लेने गई तो जाने से पहले कोल ने उसे चूम लिया। फिर कोल ने वैज्ञानिकों को फोन करके बताया कि असल में वायरस फैलाने में 12 मंकीज का कोई हाथ ही नहीं था। फिर उसने कहा कि वो हमेशा के लिए यहीं रहने वाला है, इसीलिए उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन जल्द ही फ्यूचर से उसका एक दोस्त वहां आया और उसने कोल को एक बंदूक देकर कहा कि उसे अपना मिशन पूरा करना ही होगा। वहीं रिसेप्शन पर एक आदमी ने अलग अलग जगहों की फ्लाइट बुक की और इत्तेफाक से ये वही जगह थी जहां वायरस सबसे पहले फैलना शुरू हुआ था। फिर हम उस सपने वाले बच्चे को एयरपोर्ट में आते देखते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि बचपन वाला कोल ही था। उधर कैथरीन ने देखा कि अलग अलग जगहों की टिकट्स लेने वाला आदमी डॉक्टर पीटर्स था, जो जेफरी के पिता के साथ जानलेवा वायरसेस पर काम करता था। कैथरीन को शक हो गया कि वायरस फैलाने में डॉक्टर पीटर्स का हाथ है, इसीलिए उसने तुरंत कोल के साथ उसका पीछा किया। उधर सिक्योरिटी वाले ने डॉक्टर पीटर्स के बैग से वायरस वाला डब्बा खोल दिया। अचानक कैथरीन ने वहां हंगामा कर दिया और कोल ने मौका देखकर डॉक्टर पीटर्स पर बंदूक चलाई, लेकिन फिर ऐन वक्त पर पुलिस ने कोल को गोली मार दी। तभी कैथरीन उसकी तरफ दौड़ी, पर अब कोल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। इधर बचपन वाला कोल भी ये सब देख रहा था और तब से इसी दिन का सपना उसे बार बार आने लगा। दूसरी ओर डॉक्टर पीटर्स अब प्लेन में था और उसके साथ बैठी औरत ने कहा कि शायद अब इंसानों का भी धरती पर रहना मुश्किल होने वाला है। ये कोई और नहीं बल्कि भविष्य से आई हुई एक वैज्ञानिक थी और डॉक्टर पीटर्स ने कहा कि वो एकदम सही कह रही है। फिर उस औरत ने वायरस की सारी जानकारी भविष्य के वैज्ञानिकों को भेजी ताकि वो इस वायरस का इलाज ढूंढ सकें। उन्होंने डॉक्टर पीटर्स को पकड़ा या मारा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वायरस कभी फैलता ही ना और ना ही 5 बिलियन लोग मारे जाते। इस तरह वक्त की पूरी टाइमलाइन ही गड़बड़ हो जाती और फिर 2035 में मौजूद लोग वापस धरती पर ना आ पाते। इसलिए अब वो वायरस की जानकारी से उसका इलाज ढूंढेंगे ताकि 2035 के लोग एक बार फिर से धरती पर वापस जाकर आजादी से रह सकें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।